तो नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम देखेंगे राजस्थान के दुर्ग। तो राजस्थान के दुर्ग देखेंगे, प्रमुख दुर्ग कौन कौन से दुर्ग हैं। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान के दुर्गों के बारे में जानते हैं कि भारत में महाराष्ट्र और एमपी के बाद सर्वाधिक दुर्ग कहाँ बने हुए हैं। तो बने हुए राजस्थान में। तो महाराष्ट्र व एमपी के बाद सर्वाधिक दुर्ग राजस्थान में बने हुए हैं। तो देखते हैं, और राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग है जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जून 2013 को शामिल किया गया है। तो उन दुर्गों के बारे में देखेंगे हम, कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। वो किया गया है जून 2013 को शामिल किया गया था इनको। तो कौन कौन से दुर्ग है, तो वह है, पहला दुर्ग है आमेर दुर्ग है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। गागरोन दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, चौथा दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग है, पांचवा दुर्ग रणथंभौर दुर्ग है, छठा दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग है। तो अब देखते हैं हम, राजस्थान में शुक्र नीति के अनुसार राज्य को 7 अंगों में विभाजित किया गया है, उनमें एक दुर्ग भी है। तो दुर्गों के प्रकार देखेंगे हम, कौन कौन से प्रकारों में दुर्गों को बांटा गया है। तो आइए दुर्गों को प्रकार देखते हैं। तो पहला है ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। जो ओदक दुर्ग या जल दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से जल राशि से घिरे हो, ऐसे दुर्ग जल दुर्ग कहलाते हैं। जैसे गागरोन का दुर्ग है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। दूसरा देखते हैं गिरिदुर्ग या पर्वत दुर्ग। जो गिरिदुर्ग या पर्वत दुर्ग, जो पर्वतों पर बने हुए हैं। अधिकांश राजस्थान के अधिकांश दुर्ग पर्वतों पर ही बने हुए हैं, जिन्हें गिरिदुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दुर्ग है दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जो रेगिस्तान में या मरुस्थल में, मरुभूमि में बने होते हैं। ऐसे दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे दुर्ग में जैसलमेर का दुर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं वन दुर्ग। वन दुर्ग वे दुर्ग जो घने सघन वन में बीचों बीच में बने हुए हैं, ऐसे दुर्ग आते हैं वन दुर्ग की श्रेणी में। जो वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं उनमें जैसे सिवाना दुर्ग है। नेक्स्ट दुर्गों के प्रकार में एरन दुर्ग। एरन दुर्ग वे होते हैं जिनके मार्गों में खाई, कांटे आदि पत्थरों से मार्ग अवरुद्ध होते हुए कठिन मार्ग हो, वह दुर्ग एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे चित्तौड़, जालोर दुर्ग, ये सभी दुर्ग एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दुर्ग का प्रकार है पारिक दुर्ग। तो पारिक दुर्ग वे दुर्ग जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी खाई हो, वे ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ बहुत बड़ी खाई हो, वे दुर्ग आते हैं पारिक दुर्ग में। पारिक दुर्ग में जैसे भरतपुर है, जूनागढ़ है, बीकानेर है आदि दुर्ग पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट दुर्ग का प्रकार है पारिद दुर्ग। तो पारिद दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा बना हुआ हो, ऐसे दुर्ग पारिद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जिनके चारों तरफ परकोटे बने हुए हो, ऐसे दुर्ग पारिद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़, जैसलमेर आदि दुर्ग पारिद दुर्ग की श्रेणी में। और है सैन्य दुर्ग। तो सैन्य दुर्ग में जैसे चित्तौड़गढ़ आदि आते हैं बहुत सारे। सर्वश्रेष्ठ सभी दुर्गों के प्रकार में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग का प्रकार सैन्य दुर्गों को माना जाता है, ये बात याद रखना। और लास्ट अंतिम प्रकार है सहाय दुर्ग। जो सहाय दुर्ग आते हैं। तो दोस्तों ये वही दुर्गों के प्रकार। तो अब हम देखेंगे दुर्ग, देखेंगे कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में देखेंगे। क्या क्या विशेषता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, कहाँ पर है, किसने इसका निर्माण करवाया, कौन से पठार पर बना हुआ है, क्या विशेषता है, क्या दर्शनीय स्थल है, कौन कौन से वहां साके हुए थे, इनके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या क्या विशेषताएं। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरी पर्वत श्रेणी में आता है, गिरी श्रेणी में आता है। तो ये राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है।
ये पूरे राजस्थान का गौरव माना जाता है। तो यह सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही माना जाता है। इसके बाद देखते हैं वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद मौर्य के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया और अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा गया था। चित्रकोट रखा गया और इसी का परिवर्तित रूप क्या हो गया, फिर चित्तौड़गढ़ हो गया आगे चलकर परिवर्तित रूप। इसके बाद देखते हैं यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है, मेसा के पठार पर बना हुआ है और यह सब किलों का सिरमौर कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सब किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ के लिए, इस दुर्ग के लिए एक उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये उक्ति बहुत प्रचलित है इस दुर्ग के लिए कि सभी गढ़ों में चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया। तो आगे देखते हैं इस दुर्ग में कौन कौन से प्रसिद्ध शाखे हुए थे। तो इसका पहला शाखा हुआ था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह यहाँ का शासक था। तो 1540 के मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार इसके यहाँ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण अलाउद्दीन की पत्नी थी पद्मिनी। तो इसकी पत्नी पद्मिनी की अत्यधिक सुंदरता के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। इसके बाद देखते हैं यहाँ पद्मिनी के नेतृत्व में इसके आक्रमण के समय यहाँ रावल रतन सिंह और गोरा बादल इसके प्रमुख सेनापति जिन्होंने केसरिया धारण कर लिया और रानी पद्मिनी ने 23 अगस्त 1303 को 1693 के साथ जोहर कर लिया। तो ये राजस्थान का पहला केसरिया प्लस शाखा कहा जाता है क्योंकि इसमें केसरिया जिन्होंने धारण किया और 23 अगस्त 1303 को 1697 के साथ रानी पद्मिनी ने जोहर कर लिया। तो ये केसरिया फर्स्ट शाखा था, पहला शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो दूसरा शाखा देखते हैं, दूसरा शाखा कब हुआ था 1534 में गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था, जब यहाँ का शासक कौन था, विक्रमादित्य था। यहाँ का शासक विक्रमादित्य था जो नाबालिग था। तो उसकी माँ कर्णावती के समय उसने बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं को राखी बेचकर सहायता की प्रार्थना की थी, पर सहायता समय पर न मिलने के कारण कर्णावती ने अपने पुत्रों को अपने मायके बूंदी भेज दिया और यहाँ का रक्षा का भार देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह को सौंप दिया, जिससे बाघ सिंह ने शाही राजसिंह धारण कर युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुआ। और इसमें रानी कर्णावती ने 1300 महिलाओं के साथ जोहर किया। ये दूसरा प्रसिद्ध शाखा चित्तौड़गढ़ किले का है। इसके बाद देखते हैं तीसरा शाखा। तो 1567 में अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। तो अकबर के आक्रमण के समय 1568 में तीसरा शाखा हुआ था। इस समय अकबर ने आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया। तो यहाँ का शासक उदय सिंह था। जो उदय सिंह जयमल पत्ता को यहाँ के सौंप के किले की वह पहाड़ियों में चला गया, गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। तो यहाँ युद्ध के समय जयमल को अकबर की संग्राम नामक बंदूक से रात्रि में दीवार की मरम्मत करवाते समय गोली लगने से जयमल घायल हो जाता है। घायल होने के बाद दूसरे दिन 24 फरवरी 1568 को युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जयमल पत्ता सभी केसरिया धारण करके युद्ध के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पत्ता की पत्नी फूल कंवर के द्वारा के नेतृत्व में जोहर किया गया। यह अकबर चित्तौड़गढ़ जिले का तीसरा और अंतिम शाखा था जो 1568 को अकबर के आक्रमण के समय हुआ। और चित्तौड़गढ़ जिले में कौन कौन सी पर्यटन स्थल हैं, प्रसिद्ध स्थल है, तो देखते हैं। ये यहाँ पर तुलजा माता का मंदिर बना हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ किले में तुलजा माता का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर नौलखा भंडार, बामासा की हवेली आदि स्थित है। यहाँ पर संगार चौरी प्रसाद, जो संगार चौरी महल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर तिरपोलिया दरवाजा बना हुआ है। सोमदेव का मंदिर चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। कुमश्याम मंदिर बना हुआ है। विजय स्तंभ जो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बना हुआ है। रानी पद्मिनी के महल बने हुए हैं। गोरा बादल के महल यहाँ बने हुए हैं। चित्रांगद मोरी तालाब भी है और जैन कीर्ति स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ किले की प्रमुख विशेषताएं जो है हमने देख ली हैं। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं बनेंगे इस किले से।